मॉर्निंग दोस्तों, लर्निंग विद केपी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के इतिहास चैप्टर 1 आधुनिक काल में भारत का इतिहास से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू कवर करेंगे, जो हर एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, आधुनिक काल में भारत का इतिहास कब से माना जाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश शासन के आगमन से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, इतिहास का कौन सा स्रोत आधुनिक काल में सबसे विश्वसनीय माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलेखागार। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखागार क्या है? दोस्तों, अभिलेखागार सरकारी दस्तावेजों का एक भंडार है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं? यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारीखों से। अगला है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में कच्छ तक कितना विस्तार है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने की? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, आधुनिक काल के इतिहास में कौन सा स्रोत प्राथमिक स्रोत माना जाता है? तो आधुनिक काल के इतिहास में सरकारी आदेश को प्राथमिक स्रोत माना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रेस के माध्यम से कौन सा कार्य हुआ? दोस्तों, प्रेस के माध्यम से विचारों और सूचनाओं का प्रसार हुआ। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इतिहास के 3 मुख्य काल कौन से माने जाते हैं? इतिहास को मुख्यतः 3 कालों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आधुनिक काल का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या माना जाता है? दोस्तों, आधुनिक काल का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन विज्ञान एवं तकनीक का विकास को माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रेलवे भारत में किसने शुरू की? दोस्तों, रेलवे भारत में अंग्रेजों ने शुरू की। और आपको बताना है भारत में रेल कब चली थी और कहाँ से कहाँ चली थी। तो बता दूं कि भारत में रेल 1853 ईस्वी में चली और मुंबई से ठाणे के बीच चली। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में पहली रेलवे लाइन कहाँ शुरू हुई? अभी जस्ट बताया कि पहली बार भारत में रेल मुंबई से ठाणे चली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से ठाणे। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन किसके बीच बिछाई गई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता से लेकर डायमंड हार्बर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुद्रण यानी प्रिंटिंग तकनीक के आने से क्या परिवर्तन हुआ? तो प्रिंटिंग तकनीक के आने से ज्ञान का प्रसार तेज हुआ। यहाँ पर सी सही हो जाएगा। जनगणना का उद्देश्य क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देश की जनसंख्या और संबंधित आंकड़ों को जानना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार किसके आधार पर आधुनिक इतिहास लिखते हैं?
तो इतिहासकार पुरातत्व एवं अभिलेखागार के आधार पर आधुनिक इतिहास लिखते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1922 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तन के संबंध में कौन बतलाता है? तो अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तन के संबंध में इतिहास बताता है। कौन बताता है? इतिहास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के इतिहास को किसने क्रमबद्ध के रूप में लिखा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेम्स मिल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक काल में जनसंख्या वृद्धि का एक मुख्य कारण क्या था? तो आधुनिक काल में जनसंख्या वृद्धि का एक मुख्य कारण चिकित्सा सुविधाओं में सुधार था। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक इतिहास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? आपको बताना है आधुनिक इतिहास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है बीते समय की घटनाओं को समझने के लिए, ये भी सही है। भविष्य की योजनाओं के लिए, ये भी सही है। वर्तमान समाज की संरचना जानने के लिए, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखा स्थित है, तो आपको बताना है कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये जेम्स रेनेल को। अगला क्वेश्चन है, सरकारी दस्तावेज कहाँ रखी जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभिलेखागार में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन किसका था? तो यह कथन जो है वह जेम्स मिल का था। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में किसका महत्व होता है? दोस्तों इतिहास में तिथियों का महत्व होता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है? तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार 3200 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।